हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक, एक से बढ़कर एक, जो कि पलडा का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक, एक से बढ़कर एक। डोगा, तू मुझ पर सुपर इंडियन को किडनैप करने का इल्ज़ाम लगा रहा था ना, पर वास्तव में उसका किडनैपर मैं नहीं बल्कि तू है। मैं कैसे? तू कैसे यह मुझे नहीं पता, पर तू क्यों ये पता है। मैं क्यों? क्योंकि दिनों दिन सुपर इंडियन की बढ़ती लोकप्रियता से तू चिढ़ गया है। उफ, अब वो लड़का मरने मारने में भी तुझसे आगे निकल गया है। धड़ बोल, तूने किया है ना उसका अपहरण? हाँ, किया है मैंने उसका किडनैप। मैं चाहता हूँ कि वो क्राइम फाइटिंग छोड़ दे। मैं उसका भला चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि छोटी उम्र में ही वो किसी भयानक मुसीबत में पड़कर अपनी जान गंवा दे या अपना कोई और भारी नुकसान कर बैठे। खनाक। ओह, आखिर सच तेरी जुबान पर आ ही गया डोगे। तू उसकी प्रसिद्धि से जल भुनकर पॉपकॉर्न की तरह फट रहा है। डोगा, बता कहाँ है सुपर इंडियन? ओह शक्ति, तुम? आग की गर्मी से टायर डोगा के शरीर पर ही पिघल गया था, मगर शक्ति ने बस नहीं किया था। इसीलिए तुम भतीजे सुपर इंडियन को पोयम की सदस्यता देने के खिलाफ थे। खनाक। बताओ डोगा, कहाँ है सुपर इंडियन? अब मैं उसको देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। धाड़। इसको छोड़ना मत शक्ति, क्योंकि सवाल भतीजे का है जिसे तुम भी प्यार करती हो और मैं भी। धाड़। दिल्ली से उड़कर यहाँ पहुँचा हूँ। भतीजे के अपहरण की खबर सुनने के बाद से ही मेरा दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। डोगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका तूने किडनैप कर रखा है। उफ, तुम। डोगा, बता कहाँ है सुपर इंडियन? उसे देखे बिना ना तो मैं जाऊँगा और ना ही जाएगी शक्ति। तुमने जो किया है अपराध है। ब्रह्मांड रक्षकों के लिए बनाए गए पोयम के नियमों को भंग किया है तुमने डोगा। अपराध किया है तो इसको सजा कानून देगा। यू आर अंडर अरेस्ट डोगा। इंस्पेक्टर स्टील, तुम डोगा को गिरफ्तार करोगे? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बच्चे सुपर इंडियन की खैरियत के लिए ही कर रहा हूँ। तो फिर उससे हमें मिलवा क्यों नहीं देते? हम उसको ठीक ठाक देखना चाहते हैं। हाँ डोगा, बता दे कहाँ पर रखा है तूने भतीजे सुपर इंडियन को? ये मेरी लात खाए बिना नहीं बताएगा। तिरंगा, तू भी आ गया? क्यों नहीं आऊँगा? जब से भतीजे के अपहरण का सुना है मन अशांत हो गया है। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। धाड़। 1 मिनट में बता दे डोगा, इस केस में तेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। तो क्या तुम समझते हो कि डोगा की जुबान खुलवा लोगे? तुझे खोलनी पड़ेगी डोगा। जिस दिन डोगा की जुबान किसी की मार से खुल जाएगी उस दिन उसी दिन उसकी डोगागिरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको मेरे हवाले कर दो। एंथोनी पता लगाएगा इससे सुपर इंडियन का। ओह, आ गया मुर्दा भी मुझसे सुपर इंडियन का पता पूछने। डोगा, तुम हम सबका कीमती टाइम खराब कर रहे हो। बता दो कहाँ है सुपर इंडियन? मैं पोयम के सदस्यों से डोगा की मान्यता रद्द करने की पुरजोर सिफारिश करूँगा। डोगा पोयम का सदस्य बनने के लायक नहीं। मुझे तो ये क्राइम फाइटर ही नहीं लगता। मुझे लगता है क्राइम फाइटर के रूप में ये छुप छुप कर अपराध करता है। ये किसी अकेले के बस में आने वाला नहीं है। हम सबको मिलकर इसको पीटना चाहिए और इसका मुंह खुलवाना चाहिए। ये मेरे 450 किलो वजन के शरीर के नीचे हिल भी नहीं पाएगा। अब मारो इसको। धाड़। हाँ, तब तक जब तक ये जुबान ना खोल दे। ये कुत्ता कुत्ता है, इसे कुत्ते की मौत मारो। धाड़ धड़ाक। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। मेरा हाथ उठ गया तो पछताओगे। उफ। हम। डोगा को हमारे हवाले कर दो। हम पूछ लेंगे इससे भतीजे सुपर इंडियन का पता, और अगर ये नहीं बताएगा तो मैं चंदा मामा का भांजा इसको चंदा मामा की एक पोयम जरूर सुनाऊंगा। केमिस्ट्री का ज्ञाता मिस्टर रसायन, मशीनों का खिलाड़ी मैकेनिक, चंद्रमा की गुरुत्व शक्तियों का मालिक भांजा, इतिहास को जिंदा कर देने की क्षमता का मालिक इतिहास। लो, अभी तक तो क्राइम फाइटर ही इस जंग में शामिल थे। अब
आ गई उन सब क्रिमिनल की भी फौज जिनका चहेता है सुपर इंडियन। डोगा, अब तेरी खैर नहीं। भलाई चाहता है तो बता दे, कहाँ छुपा रखा है तूने सुपर इंडियन को। मारो, मारो इस कुत्ते को, धाड़ धड़ाक। कुत्ते की ही मौत मारो। हम सब मिलकर ही इसको मार सकते हैं। बस, बहुत हो गया। उफ, नहीं, ये तो आक्रामक हो रहा है। ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपनी प्रचंड शक्तियों का इस्तेमाल इस पर करें। तो करो ना नामुरादो, करते क्यों नहीं? काल पहेलिया, बंद कर अपना ये ड्रामा। ये तू मेरे साथ मिलकर भतीजे सुपर इंडियन का पता लगा रहा है या मुझे पिटवा रहा है कमबख्त? तूने कहा था ये सिर्फ ड्रामा होगा। बारी बारी से सारे सुपर हीरोज और विलन्स आएंगे और मुझ पर हमला करने का सिर्फ ड्रामा करेंगे। धम। मगर ड्रामे ड्रामे में तू कुछ ज़्यादा कर गया। मैं तो ड्रामा करता रहा, तेरे आदमी असली लड़ाई। अबे कालू, तेरी तो रुक जा डोगे, मत मार। तू तो बचने के लायक नहीं। डोगा, मुझे क्या पता कि ये तेरे को असली मार रहे हैं। तू 1 मिनट रुक जा बस। हरामखोर, तुझे परमाणु की ड्रेस इसलिए पहनने को दी थी कि तू सचमुच आकर डोगा को मारने लगे। तुझे सिर्फ तिरंगा की बनने की एक्टिंग करने को कहा था। आऊ और गत्ते की बनी स्पेक्टर स्टील की वर्दी पहनकर तू अपने आप को फन्ने खां समझ बैठा। एंथोनी के बच्चे, दाल दाल कच्चे। और तू बड़ी आई शक्ति कहीं की। 100 रुपये में एक्टिंग करने को लाया था तुझे। और तुम सब नकली विलेंस हो। असली की वर्दियाँ पहनते ही तुम्हारे दिमाग फिर गए। जाओ, भागो यहाँ से। इस काम के तुम्हारे 50-50 रुपये मैंने तुम्हें एडवांस में ही दे दिए थे। अरे कालू, उनसे वर्दियाँ तो वापस ले लें। कमबख्तो, किराए की वर्दियाँ तो वापस देकर जाओ। वो सब ड्रामेबाज तो चले गए। काल पहेलिया, अब तू ये बता कि तूने ये सारा ड्रामा मुझे क्या समझाने के लिए रचा था? ड्रामा बेफजूल तो नहीं किया डोगे। देख, हम दोनों ने सुपर इंडियन को ढूंढने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करने का निर्णय किया था, क्योंकि पहले भी खून का खतरा वाले केस में मैं तेरे साथ और कहाँ गया डोगा वाले केस में मैं चीता के साथ इकट्ठे काम करके किसी निष्कर्ष पर पहुँच गया था। तुझे तो पता ही है डोगे कि मुझे पहेलियों में काम करने में मज़ा आता है और पहेलियाँ सुलझाने के लिए कभी कभी ऐसे ड्रामे भी रचने पड़ते हैं। इस ड्रामे का निचोड़ बता, क्या निकला? वही तो बता रहा हूँ। इस ड्रामे में तू सुपर इंडियन के किडनैपर का पार्ट अदा कर रहा था, यानी कि तूने भतीजे सूपी का किडनैप किया हुआ था। यह बात तू स्वीकार भी कर रहा था। फिर इसके बाद एक एक करके पहले सारे नायक और फिर सारे खलनायक आकर तुझ पर टूट पड़े और मार मार कर तेरी गत बना दी। ये पहले ही पता था कि तू किसी पर जानलेवा या रिस्की हमला नहीं करेगा। सभी तेरे को कुत्ते की तरह पीट पीट कर सुपर इंडियन का पता पूछ रहे थे। डोगे, अब सुन, इस बात से पता है क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि जिसने भी सुपर इंडियन का अपहरण किया उसकी बुरी गत बनेगी, और उसकी बुरी गत बनाएंगे वो सारे नायक और खलनायक जिनका कि सुपर इंडियन भतीजा है। तेरा निष्कर्ष मेरी समझ में नहीं आया। अगर मेरे समझाए बिना तू समझ लेगा तो फिर मैं काल पहेलिया क्या हुआ? ऐसा मत बोल। तेरी बड़ी बड़ी पहेलियों को मैंने सोल्व किया है। बंदूक पीछे कर। बात बात में इसको छाती पर मत रखा कर। बात यह है डोगे कि सुपर इंडियन जैसी आफत को भला किडनैप करके कोई अपनी मुसीबत क्यों बुलाएगा? सुपर इंडियन को खरोंच लगाने का भी मतलब हुआ आ बैल मुझे मार। ये बात उसका किडनैपर अच्छी तरह से समझता होगा कि सब उसे बहुत पीटेंगे। तो डोगे, सवाल ये उठता है कि वो उसका किडनैप क्यों करेगा? फाइनल निष्कर्ष ये निकला है कि वास्तव में सुपर इंडियन का अपहरण हुआ ही नहीं। क्या? क्यों मारा? इतना पिटवाने के बाद ड्रामे का जो निष्कर्ष निकला वो खोदा पार निकली चुईयाँ वाला। अगर भतीजा किडनैप नहीं हुआ तो हम क्या यहाँ धूल फाँकने के लिए आए हैं? देख डोगे, किसी भी बात के दो मतलब हो सकते हैं, मगर
किसी भी पहेली का सिर्फ एक ही मतलब होता है, और सुपर इंडियन की पहेली का तो मैंने यही मतलब निकाला है। अगर तुझे ये पहेली पसंद नहीं आई तो फिर मैं दूसरे ढंग की पहेली बनाता हूँ, पर तू लड़ मत, ठंड रख, शांति का दान दे। कहाँ होगा भतीजा? ठाक! डोगा ने चाकू की नोक पर लगा कागज उतारा। डोगे, जल्दी से देख, इसमें क्या लिखा है। देखता हूँ, हल्ला मत कर। कागज पर लिखी तहरीर पढ़ते ही डोगा की आंखें फैल गई। ओह नो! तेरा चेहरा रेल के नीचे रखे सिक्के जैसा फैल रहा है। क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं। कमाल है। पूर्व कथानक पलड़ा में आपने पढ़ा कि नायकों की संस्था पोयम सुपर इंडियन को भी पोयम का सदस्य बनाना चाहती है, क्योंकि प्रत्येक नायक के लिए पोयम का सदस्य बनना जरूरी होता है। सुपर इंडियन पोयम को एक फ्लॉप संस्था बताकर उसका मेंबर बनने से इनकार कर देता है। डोगा सुपर इंडियन को बच्चा बताकर उसको चैलेंज करता है कि यदि वो 2 दिन में मेट्रो सिटी से सारे अपराधियों का खात्मा कर देगा तो वो मान लेगा कि सुपर इंडियन का कहना ठीक है। मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। मेट्रो लौटते ही सुपर इंडियन का अपहरण हो जाता है। आप जो अपने आप को सुपर हीरो कहते हैं, सब फ्लॉप हीरो है। उसके किडनैपर की खबर फैलते ही सभी नायकों में हंगामा मच जाता है। डोगा अपने सारे काम छोड़कर सुपर इंडियन का पता लगाने मेट्रो सिटी जा धमकता है। बता सफ़ेद पुतली, कहाँ है भतीजा? शक्ति धांसा पर अटैक करती है, जो सुपर इंडियन की मौत का दावा कर रहा था। मौत तो तुम सब की आई है। इंस्पेक्टर स्टील इंस्पेक्टर कान खजूरे को नज़रबंद कर लेता है ताकि वो नायकों की खोज में कानूनी अड़चने न डाले। मुर्दा एंथोनी कब्र से बाहर आकर इलाके के हिस्ट्री सीटर्स की फाइलें हासिल करके उनसे सुपर इंडियन का पता जानने की चेष्टा करता है। परमाणु और तिरंगा दंगे में फंसी एक एम्बुलेंस देखते हैं। परमाणु एम्बुलेंस को उड़ाकर दंगे से बाहर ले जाता है, मगर तभी इंस्पेक्टर स्टील आकर एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेता है। ये एम्बुलेंस आगे नहीं जाएगी। अब आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।